ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न ये है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में क्षर अक्षर दोनों को लौकिक बताया है, लेकिन मानस में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ऐसा अविनाशी जीव लौकिक कैसे हो गया? तो देखो प्रभु जी, मूल प्रश्न ये है कि अविनाशी जीव विनाशी कैसे हो गया, अलौकिक जीव लौकिक कैसे हो गया, चेतन जीव जड़ कैसे हो गया, सहज सुख राशि जीव दुखी कैसे हो गया। तो एक शब्द इसमें आपने जो चौपाई कही है रामचरितमानस की, उसमें एक शब्द पर खास ध्यान देने योग्य है। ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है जीव, और गीता जी में कहा है ममे वांशो जीव लोके, ये जीव लोक मेरा अंश है। कैसा अंश है? सनातन। ममे वांशो जीव लोके सनातन। वहाँ कहा कि ये सनातन अंश है, माने सनातन उसी को कहते हैं जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मिटता नहीं, बनता मिटता नहीं, उसको कहते हैं सनातन। तो ये जीव चैतन्य की एक अभिव्यक्ति मात्र माना जाता है। इस अर्थ में ये अलौकिक है, लेकिन जीव ने मान लिया कि मैं इतना सा परिचिन्न हूँ, सुखी दुखी होने वाला हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ। अब अंश शब्द को देख लो आप, कंफ्यूजन कहाँ होता है? ईश्वर अंश, या तो ममे वांशो जीवलोक, मम एव अंश जीवलोके। तो ये अंश शब्द कंफ्यूजन करता है, असमंजस में डालता है। लेकिन वहाँ क्या कहा? सनातन अंश। तो ये अंश कैसे अंश है भगवान का? ये जीव भगवान का अंश कैसे है? जैसे समझो कि आपकी चूड़ी है सोने की, तो ये सोने की चूड़ी सोने का अंश है, पूरा का पूरा सोना तो नहीं है ना, सोने का अंश है। अब जैसे आग भड़क रही है, उसमें से चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी आग का एक अंश है। तो इस तरह के जो अंश की बात हम समझ रहे हैं, जीव इस प्रकार का अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, देखो सोना है तो सोना एक वस्तुत्व में मर्यादित है। एक धातु को ही सोना कहेंगे, दूसरी धातु को सोना नहीं कहेंगे। माने वो मर्यादित है, लिमिटेड है, सीमित है, परिच्छिन्न है, काल में मर्यादित है। हर समय सोना नहीं रहता हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे पास। तो कुछ समय रहता है, कुछ समय नहीं भी रहता है, और सब सोना नहीं रहता। और तीसरा हमेशा रहता ही है ऐसा नहीं, सोना मिट भी जाता है, टूट भी जाता है। बंगड़ी माने सोना माने बंगड़ी, बंगड़ी टूट जाती है, उसमें से फिर से हम कुछ दूसरा बना लेते हैं। तो देश में, काल में और वस्तुत्व में जो मर्यादित चीज है, उसका अंश अविनाशी नहीं हो सकता। लेकिन ये अंश कैसा है भगवान का? सनातन अंश है, गीता जी में कहा। तो यह किस प्रकार का अंश है? जैसे समझो, हमने कई बार उदाहरण दिया है, ये पूरा का पूरा आकाश कहाँ पर है? हर जगह व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश न हो। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, हर जगह आकाश। हमारे अंदर भी आकाश है ना। ये मुंह में आकाश है, तभी तो वाणी निकल रही है। कान में आकाश है, आकाश माने अवकाश, खाली जगह, तभी तो शब्द अंदर घुसते हैं, तभी तो हम भोजन अंदर डालते हैं। हर जगह हमारी एक एक त्वचा के एक एक जगह में छिद्र है, जहाँ से पसीना निकलता है। छिद्र है मतलब आकाश है, पोल है, पोलम पोल है। तो हर जगह आकाश है। अरे ये समझो, ये जो दीवार है ना, तो दीवार हमें ठोस लगती है, लेकिन उसमें भी आकाश है।
अरे एक एक कण से बनकर दीवार बनी है। एक कण को, एक अणु को तोड़ो तो 3 परमाणु निकलेंगे उसमें से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वैज्ञानिकों ने देखा कि न्यूट्रॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं। हर एक अणु में परमाणु चक्कर कब काट सकते हैं? वहाँ जगह होगी तब ना। तो हर जगह आकाश, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आकाश न हो। अब आकाश को हमने इस घड़े के अंदर देखा तो हमने इसका नाम रखा घटाकाश। अब ये घटाकाश अपने आप को कितना समझेगा कि इस दीवार के अंदर का घटाकाश मैं हूँ। माने इसमें समझो 25 ml जल समाता है, तो ये 25 ml का घटाकाश मैं हूँ। अब ये दूसरा घड़ा आया तो उसमें 10 ml समाता है जल, समझो इससे छोटा है, तो ये समझेगा आकाश कि मैं 10 ml का हूँ, मैं 25 ml का हूँ। तो अपने आप को मर्यादित मान लिया आकाश ने, घड़े के अंदर के आकाश ने घड़े की दीवार पर दृष्टि रहते हुए अपने आप को मर्यादित मान लिया। अब देख लो, आकाश मर्यादित है क्या? आकाश का टुकड़ा हो गया क्या? कहा तो जाएगा कि इस घड़े के अंदर जो दिख रहा है वह आकाश का अंश है, जिसका नाम घटाकाश है। इस महल में, इस मठ में, कुटिया, कमरा कह लो, पुराने जमाने में इसको मठ कहते थे सन्यासियों का। तो इस मठ के अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश कहेंगे। तो मठाकाश सोचेगा कि मैं इतना बड़ा हूँ और घड़े का आकाश, घटाकाश तो इतना सा छोटा है, और ये मठाकाश बोलेगा कि मैं इतना बड़ा हूँ और दूसरे मठ का आकाश तो छोटा, कुटिया छोटी है, तो ये छोटा सा है। तो अपने आप को मर्यादित, परिच्छिन्न, सीमित, लिमिटेड मान लेना ही लौकिक है। ये लौकिक मान्यता है। वास्तव में पारलौकिक, दैविक हकीकत क्या है? आकाश तो हर जगह व्याप्त, वो महाकाश है। इसी तरह यहाँ पर अभिव्यक्त चैतन्य ने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ और मर्यादित हूँ। वास्तव में यह आत्मा हर जगह व्याप्त है, इसलिए उसको कहा अनंत आत्मा, अनंत चैतन्य, परम आत्मा, परमात्मा। ये जीवात्मा और परमात्मा तो दो है क्या? परमात्मा का ही अविनाशी अंश, चेतन का ही, अनंत चैतन्य का ही अविनाशी अंश, ईश्वर अंश, ईश्वर का ये अंश, शिव का अंश जीव, ये कैसा है? चेतन, अमल, अविनाशी। ये चेतन है क्योंकि आकाश का अंश आकाश ही होगा ना, चेतन का अंश चेतन ही होगा। तो कहा कि चेतन, अमल, अविनाशी, सहज सुख राशि। चेतन है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। अमल, उसमें कोई मल नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस है। आकाश में कोई मेल चढ़ता है क्या? आंधी चढ़ी, बहुत धूल उड़ी तो आकाश मेला हो जाएगा? बारिश आई तो आकाश साफ हो जाएगा? आकाश को कोई चीज छूती नहीं है, वह हमेशा निर्मल रहता है। तो ये जीव भी आकाश से भी महान है। तो ये भी कैसा है? अमल, उसमें कोई मल नहीं है, शुद्ध है। और सहज सुख राशि, सहज ही सुख का ढेर है, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंद है ना, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में। तो आनंद माने सुख का ढेर का ढेर का ढेर, अनंत सुख जिसका कोई अंत ना हो, इतना सुख। अगाध सुख जिसका कोई और छोर ना हो, इतना सुख, असीम सुख। तो अनंत चैतन्य अनंत सुख है, अनंत चैतन्य अत्यंत अमल है। अब इसको हमने इस देह में मर्यादित, परिच्छिन्न मानकर लौकिक मान लिया। तो इसलिए कहा कि अविनाशी जीव लौकिक कैसे हो गया? मात्र मान लेने से, अध्यास कर लेने से कि यह मैं हूँ, ऐसा मान लिया। जो जन्मा, जो मरेगा, वह मैं हूँ। ये तो शरीर है, जन्मा वह तो शरीर है, मैं शरीर थोड़ी हूँ। मैं शरीर को धारण करने वाला हूँ। अगर मैं शरीर होता तो बचपन का शरीर तो चला गया, मैं तो नहीं गया। जवानी का शरीर बदल गया, मैं तो नहीं बदला। आधी जिंदगी बीत गई तो मैं आधा नहीं हो गया। मैं तो मैं हूँ, वही का वही हूँ, पूरा का पूरा हूँ।
शरीर चाहे बचपन का हो, शरीर चाहे जवानी का हो, शरीर चाहे वृद्धावस्था का रहे, चाहे न रहे, मैं रहूँगा। क्योंकि बचपन में जो नहीं गया, जो जवानी में नहीं गया, जवानी जाने के बाद भी नहीं गया, वो वृद्धावस्था जाने के बाद माने मृत्यु के बाद कैसे जाएगा? वो तो आकाश है। इसलिए हमारे यहाँ जो महात्मा लोगों का देह विलय होता है ना, तब मैं कहता हूँ, जैसे हम सांसारिक लोग कहते हैं कि उस आत्मा की भगवान सदगति करे, ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहते। वो आत्मा तो अमल है ना, अविनाशी है। इसलिए हम कहते हैं कि परिच्छिन्न चैतन्य अनंत चैतन्य में विलीन हो गया। परिच्छिन्न आकाश, घड़े के अंदर जो सीमित, लिमिटेड, परिच्छिन्न माने लिमिटेड, जो आकाश था वह परम आकाश में, महाकाश में विलीन हो गया। आत्मा परमात्मा हो गया। अब उसको वापस जन्म लेना नहीं है, क्योंकि वह मुक्त पुरुष है, महात्मा मुक्त पुरुष है। जबकि जिसने अपने आप को जीव मान रखा है, वह अपने आप को कर्ता मानता है, वह अपने आप को भोक्ता मानता है, वह अपने आप को प्रमाता मानता है, जन्मने मरने वाला, सुखी दुखी होने वाला मानता है। तो कर्म जो करने वाला अपने आप को मानता है, वो उस कर्म का फल भोगने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। वह मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञान से ही पता चलता है कि कर्म हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तब उस ज्ञान से अपने स्वरूप को पहचानने के बाद पता चलता है कि मैं परिच्छिन्न घटाकाश नहीं हूँ, मैं तो महाकाश हूँ। मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप अखंड एक रस अनंत चैतन्य हूँ। ये जब जान लेते हैं, तब ये दैवी अंश, दैवी था ही, अपने आप को दैवी प्राप्त कर लेता है, पा लेता है। तो अविनाशी जीव इस प्रकार से लौकिक हो नहीं गया, अपने आप को लौकिक मान लिया है। हमें लगता है साधना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।